वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है अपना फर्स्ट संख्या पद्धति, और आज के अंदर हम पढ़ेंगे कि दशमलव प्रचार क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर दशमलव प्रचार। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे दशमलव प्रचार क्या होता है। तो देखो अपने दशमलव प्रचार, इसके अंदर क्या होगा, अपने दशमलव प्रचार कितने प्रकार का होता है पहले ये देख लेते हैं। यहां ध्यान दो। तो देखो दशमलव क्या होता है वो तो आपको पता है, यानी किसी भी भिन्न को पॉइंट में बदलना, वो अपना क्या कहलाता है, दशमलव होता है। जो पॉइंट होता है वही अपना दशमलव कहलाता है। अब दशमलव प्रचार यानी वही भिन्न को पॉइंट में बदलना, वही अपना दशमलव प्रचार होता है। लेकिन वो कितने प्रकार का होता है, वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। तो देखो शांत दशमलव प्रचार के अंदर क्या आएगा, जिसके अंदर जो दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो परिमित होंगे, यानी हम उनको गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल है कि 0.45, 0.45 यानी 0.45। दशमलव के बाद हर एक को अलग अलग पढ़ा जाता है, यानी कि 0.45, 0.45 हो गया। 0.127, 0.127 ऐसे दशमलव प्रचार जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद वही 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। ऐसे जो दशमलव प्रचार होते हैं वो अपने शांत दशमलव प्रचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव प्रचार। और अशांत दशमलव प्रचार क्या होगा, जो क्या होंगे, पॉइंट के बाद जो अंक होंगे वो अपरिमित होंगे। क्या होंगे, अपरिमित होगा, जिनको हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल देखो, या साइड में बता देते हैं। जैसे 0.3333 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये अनंत तक 3 चला जा रहा है। तो क्या मैं इसके अंदर पॉइंट के बाद कितनी बार 3 आ रहा है ये मैं गिन पा रहा हूं, क्या नहीं गिन पा रहा हूं। तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रचार हो गया। अब देखो अशांत दशमलव प्रचार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है आवर्ती। क्या होता है, आवर्ती अशांत। क्या होता है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार। और एक हो जाएगा अनावर्ती, अनावर्ती अशांत। अब देखो आवर्ती अशांत क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था अशांत का, तो क्या देखो पॉइंट के बाद 3 के अलावा भी कोई अंक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। 3 3 3 यानी बार बार वही सेम अंक आ रहा है, यानी कि जो बार बार आए, यानी कि आवर्ती हो रही है, एक ही अंक की रिपीट हो रहा है अंक, तो वही अंक अपने क्या कहलाते हैं, आवर्ती। ऐसे ही अशांत वाले क्या कहलाते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव प्रचार। एग्जाम्पल तो एक तो अपना है ये 3 वाला, 0.333 डॉट 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 डॉट। एक हो जाएगा 0.66666 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब अनावर्ती है ना, जो अनावर्ती अशांत है उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो क्या होते हैं। देखो अशांत का मतलब तो यही होता है कि अपने गिना नहीं जाएगा, और आवर्ती में क्या रिपीट हो रहा है। और जब ऐसा अशांत दशमलव प्रचार जिसके अंदर जो पॉइंट यानी दशमलव के बाद के जो अंक है वो रिपीट नहीं हो, वो अपना क्या हो जाएगा, अनावर्ती अशांत। एग्जाम्पल 0.10, 0.100, 0.1000 और फिर एक, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, यानी हर एक के बाद एक जीरो बढ़ता जाएगा। तो इसके अंदर क्या रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अनावर्ती अशांत हो जाएगा, अनावर्ती अशांत हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं जिससे क्या है हमें और समझ में आ जाए। तो देखो
उदाहरण नंबर अपना 5 है। क्या है उदाहरण नंबर? उदाहरण नंबर 5 है, जिसमें है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के 0.4 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 0.4 ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं अपन 10/3। क्या लेते हैं? 10/3, यानी 10 के अंदर 3 का भाग देके, ये अपनी भिन्न है 10/3, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो भिन्न को दशमलव में बदलना तो आता ही है ना। ले लो यहीं पे साइड में, यहीं ले लेते हैं ताकि दूसरा वहां आ जाएगा। क्या है? 10 है, यहाँ क्या है अपना? 3 है। क्या है? 3 है। तो 10 के अंदर देखो 3 का भाग, 10 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 9 आ गया, पीछे बचा 1। अब 1 के अंदर नहीं जा रहा है, लगाया इधर पॉइंट, हो गए 10, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आ गया, फिर पीछे 1 बचा, फिर 3, सॉरी पॉइंट दशमलव के कारण 0 आ गया, अब 3 बार जाएगा, फिर 1 बचा, फिर इसी दशमलव के कारण यहाँ 0 आ गया, तो फिर 3 बार जाएगा, और ऐसे ये 3 3 3 3 बार जाता रहेगा। तो जो अपना है इस, अतः 10/3 बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है ना। अब देखो ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कौन सा 0.4 हो गया? ये हो गया अशांत। और अशांत में भी कौन सा हो गया? तो देखो 3 3 3 पॉइंट के बाद 3 3 रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आवर्ती अशांत 0.4, आवर्ती अशांत 0.4 है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया एक। अब दूसरा देखो इसका क्या है। दूसरा है 7/8। दूसरा अपना क्या है? दूसरा है 7/8 है। तो इसके अंदर देखो क्या आ जाएगा? दूसरा है 7/8। अब इसका करो, देखो 7 के अंदर 8 का भाग देना है। 7 के अंदर क्या करना है? 8 का भाग देना है। तो देखो कितनी बार जाएगा? कि भाई 0 बार चला गया, यानी कि अभी तो 7 के अंदर 8 का भाग नहीं जा रहा, तो 0 बार चला गया। 0 बार चलने के बाद यहाँ पॉइंट लग गया, तो फिर आ गया अपना यहाँ पे 0। अब ये कितने बन गए? अब ये बन गए 70। अब कितनी बार जाएगा? तो 8 8 67, 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 70 में से 67 जाने पर पीछे कितने रहेंगे? तो पीछे बच गए अपने 6। कितने बच गए? 6। अपना पॉइंट लगा था, इस वजह से यहाँ 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? तो 8 7 56, 7 बार गया। कितनी बार? 7 बार। पीछे कितना रहा? 4 रहा। पॉइंट दशमलव पहले से लगा, उस वजह से यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 0 आया, अब हो गया 40। अब कितनी बार जाएगा? तो 5 बार गया। 8 पंजे 40, यहाँ आ गया अपना 0। क्या आ गया? 0 शेषफल आ गया। और भाग के अंदर 0 शेषफल आने पर अपना भाग समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इसका 0.4 आया 0.875, 0.875 आया। तो देखो पॉइंट के बाद अपने कितने अंक आ रहे हैं? तो 1 2 और 3 अंक है, हम इसको गिन पा रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा 0.4 हो गया? शांत 0.4। ठीक है, ये हो गया शांत 0.4। नोट करो इन दोनों को, फिर इसका 1/7 का 0.4 निकालते हैं। अब देखो आगे अपना नया पेज,
और पहले हमने उदाहरण नंबर 5 का तीसरा क्या है 1/7 क्या है 1/7 है। इसका दशमलव पर 4 निकालना है तो देखो 1 है ये अपना 7 है कितनी बार जाएगा तो भाई 0 बार चला गया कितनी बार 0 बार। अब भी नहीं जा रहा तो लगा पॉइंट लगने के बाद यहाँ हो गया 10 कितने हो गए 10 हो गए। अब 10 में तो 7 का भाग जा रहा है कितनी बार गया 1 बार गया आगे 7 फटाफट स्पीड बढ़ा के कर लो ये 0 30 हो गए पॉइंट के कारण 0 लग गया 30 हो गया। अब कितनी बार चला गया 4 बार चला गया पीछे रह गए 2 हो गए 20। अब कितनी बार चला गया 2 बार चला गया तो आगे 14 पीछे हो गए 6 पीछे रह गए 6 ये लग गया 0। अब कितनी बार जाएगा 8 बार चला गया कितनी बार चला गया 8 बार चला गया तो 8 56 हो गए 4 लग गया ये 0। अब कितनी बार चला जाएगा भाई कि हाँ संख्या तो 42 हो जाएगा 5 बार 35 पीछे रहे 5 अब चला गया 7 बार 7 7 49 पीछे रह गया 1 7 7 49 50 में से 49 गए पीछे रहा 1। अब देखो 1 से शुरुआत की वापस 1 आ गया 1 से शुरुआत की और वापस 1 आ गया इसका मतलब है इसके बाद वापस ओनली और ओनली अपना रिपीटेशन आएगा। क्या आएगा वही चीज रिपीट होके आएगी। तो अतः 1/7 का दशमलव पर 4 क्या आया 0.142857 पॉइंट तो रिपीट हो रहा है यहाँ 1 आया इसका मतलब यहाँ रिपीट हो रहा है यानी आवर्ती आ रही है। क्या आ रही है आवर्ती और ये कितनी बार होगा ये हमें पता नहीं है तो ये हम गिन नहीं पा रहे तो अशांत हो गया। तो अशांत आवर्ती दशमलव पर 4 नोट करो इसको भी। अब देखो अगला क्या कह रहा है हमें। अगला क्वेश्चन है दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में कहूं तो 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है क्योंकि हमें तो पता है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो अपनी परिमेय संख्या होती है जहां P और Q दोनों क्या है पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो संख्या क्या है अपनी संख्या है 3.14267 और 8। हमने जब पिछले वाली क्लासों के अंदर दशमलव वाले देखो अंक देखे थे दशमलव वाले जैसे हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल एक छोटी संख्या ले रहा हूं एक बार ठीक है ताकि समझने में आसानी हो। यह है 1.4 क्या है 1.4। अगर मैं इस पॉइंट को उड़ा दूं मतलब पॉइंट को हटा दूं तो मुझे ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाने के लिए यानी कि देखो पॉइंट के बाद कितनी एक संख्या है तो मुझे इसे 10 से गुणा करवाना पड़ेगा। किससे गुणा करवाना पड़ेगा 10 से गुणा करवाना पड़ेगा और 10 से ही भाग करवाना पड़ेगा। 10 से ही गुणा और 10 से ही भाग करवाना पड़ेगा तब कहीं जाके ये पॉइंट यहाँ गुणा होके अपने 14/10 हो जाएंगे। यानी 1.4 को जब 10 से गुणा करा दूंगा तो वो तो हो जाएंगे 14 और बटा में 10 के 10। यानी जब मैं ये पॉइंट उड़ाऊंगा तो मेरी संख्या क्या मिलेगी मेरे को। पॉइंट उड़ाने का मतलब है इस दशमलव के बाद जितनी संख्या यानी जितना अंक है 10 की उतनी ही घात वाले को गुणा करवाना है। 2 अंक है तो 10 की घात 2 यानी 100 10 की घात 2 यानी 100 से गुणा करवाना है। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 10 की घात 3 यानी कि
1000 से गुणा करवाना है। ठीक है, यानी कि अपने पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने 10 की घात वाले से गुणा करवाना है। तो यहाँ 10/10 से गुणा हुआ तो 1.14 को जब 10 से गुणा किया तो 14 हो गए और बटा में 10 के 10 आ गए। यानी कि अब ये पॉइंट उठाने पर क्या आ गए, बटे में 10 आए। सीधे तरीके से देखें तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं ऐसे, जैसे यह है। इसका मतलब जैसे ही मैं ये पॉइंट उठाऊंगा ये 236/100 बन जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक थे, यानी 236/100 बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा तो क्या आएगा, तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक है, यानी 10 की घात 6। और 10 की घात 6 कितना होता है, 10 की घात 6 होता है अपना 10 लाख, 1 लाख 10 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख और 10 लाख, 31,42,768 बटा में आ जाएगा 0 0 0 0 0 एंड 0, यानी इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख और 10 लाख। बस ये हो गया P बटा Q का रूप। हमने इस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख दिया, यानी अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो हमने इसको P बटा Q के रूप में भी लिखा, और जहां अपना Q 0 भी नहीं है ना, क्योंकि Q तो यहाँ 10 लाख है सीधा। तो ये हो गया अपना सिद्ध। इसका आंसर ये दोनों लाइन है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि जब पॉइंट को उठाता है तो बत्ते में 10 की कितनी घात आती है। ठीक है, नोट करो। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर है 0.3 के ऊपर लगा है बार। ठीक है, यानी कि 3, ये वही 3 है जो बार बार आ रहा है, यानी 0.3 बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी अपने को इस संख्या को P बटा Q के रूप में सिद्ध करना है और P बटा Q के रूप में लिखना है, इसका मतलब परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखो अपने संख्या क्या है, सबसे पहले संख्या है अपनी ये 0.3333 डॉट 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 ऑन डॉट। ठीक है, इस संख्या को मैं मान रहा हूं x के बराबर, तो चलाया अपना यहां ब्रह्मास्त्र। क्या चलाया, ब्रह्मास्त्र। और मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो हमारा क्या है, मानना है। कि हमने मान लिया ये जो पूरी संख्या है वो x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। मैंने कर दिया इसको समीकरण नंबर 1। क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरी की पूरी संख्या को, यानी इस पूरे के पूरे समीकरण को मैं 10 से गुणा करवा रहा हूं। किससे गुणा करवा रहा हूं, 10 से गुणा करवा रहा हूं। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर देखो, समीकरण 1 को 10 से गुणा करवाने पर क्या आता है, 10x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड गुणा होगा तो x का 10x हो जाएगा, और यहाँ गुणा होगा तो 3.333 डॉट 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 डॉट, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। यानी कि ये जो पॉइंट है ये संख्या पीछे चला जाएगा, बस यही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अपने क्या आंसर आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला है 10x माइनस x, और अब राइट हैंड साइड में 3.333 डॉट 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 डॉट
माइनस 0.333 डॉट 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 डॉट। अब देखो 3 में से 3.333 में से अगर मैं 0.33333 निकालूं तो क्या होगा, क्या होगा? सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने 10x में से एक 9x यानी 1x गया तो पीछे कितना आ रहा 9x बराबर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट के बाद वाली संख्या और इस पॉइंट वाली बाद वाली संख्या दोनों सेम है तो ये पूरी आपस में कट जाएगी। यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो फिर कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 3/9। दोनों ही 3 की टेबल से कट रहा है 1 और 3 बार। यहाँ अपना x का मान आ गया 1/3। x का क्या मान आया 1/3। बस ये इसका आंसर है, यानी p/q के रूप में आ गया आपने। बस नोट करो। अब देखो आगे, अब अपना आगे दर्शाइए कि 1.27 डॉट 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 बराबर है 1.27 के ऊपर बार, यानी 27 के ऊपर बार है। ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त करना अपने पिछले वाले उदाहरण की तरह ही है। तो देखो सबसे पहले चला अपना ब्रह्मास्त्र, पिछले वाले उदाहरण में भी चलाया था ना, तो ये चला ब्रह्मास्त्र। तो x का मान क्या आ गया अपना, x का मान आ गया 1.2727 डॉट 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 डॉट। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ देखो पूरे समीकरण को किससे गुणा करवा रहा हूं मैं भाई, पूरे समीकरण को गुणा करवा रहा हूं 100 से। किससे गुणा करवा रहा हूं 100 से, क्योंकि अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये क्या होगा, ये अपने 2 इधर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 2 इधर आ जाएंगे, लेकिन पीछे 7 यानी कि 27 की जगह 72 बन जाएगा। 72 बन जाएगा। तो क्या मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा पाऊंगा क्या, नहीं घटा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं घटा पाऊंगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 को सीधा 100 से गुणा कर रहा हूं ताकि यहां से ये 27 ही बाहर आ जाए। समीकरण 1 को 100 से गुणा कराने पर करो 100 से गुणा तो 100x हो गया बराबर 127.272727। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया अपना समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 माइनस करना है उसमें से समीकरण नंबर 1। क्या माइनस करना है इसमें से समीकरण नंबर 1 माइनस करना है। तो देखो अपने यहाँ पे 100x माइनस x, 100x माइनस के x बराबर में 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.272727 डॉट 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 डॉट। अब देखो 100x में से 1x गया तो पीछे कितने x रहे 99x। यहाँ पे पॉइंट के बाद 27 यानी कि 27 और यहाँ भी अपने पॉइंट के बाद 27 का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में पूरी तरह से कट जाएंगे। पीछे 127 में से 1 गया तो 126, 27 में से 1 गया तो 126 रह गया। अब देखो अपने क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है x बराबर 126/99, 126/99। तो देखो क्या ये ऊपर वाला 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार गया, ये 2 बार गया, 42 हो गया। ये यहाँ फिर 3 से ये 33 और 3 से जा रहा है ना, हाँ और 3 से जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने, और 3 से जाएगा, अरे लेकिन 9 से जा रहा है सीधा, अपने 3 से क्यों काट रहे हैं।
किससे जा रहा है, 9 से जा रहा है। तो ये कितनी बार गया, 9 से 11 बार, और ये 9 से कितनी बार चला गया, 1, और पीछे रहे 3 या 36 यानी 4, 14 बन गए, 14/11 आ गया। और ये अपना ANS यानी कि आंसर है, सीधा और सटीक। ठोको ताली कमेंट में और इसको करो नोट। अब देखो आगे, आगे हमारा है बच्चों उदाहरण नंबर 8 के बाद 9 आएगा, और तो क्या आएगा, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 हमें क्या कहना चाहता है, उदाहरण नंबर 9 हमें कहना चाहता है कि हमें 0.235353 डॉट 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 दे रखा है, जिसको हमें P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहले चलाओ ब्रह्मास्त्र, चलाओ ना नैनो से बाण रे, चलाया ब्रह्मास्त्र। अब देखो 0.235353 डॉट 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 एंड डॉट, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो मैं अगर मैं समीकरण 1 को 10 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 2 ही बार आएगा। तो पीछे 2 पॉइंट क्या बन जाएगा, 353535 बन जाएगा। तो क्या इससे अपने इस वाले समीकरण से अपन घटा पाएंगे, क्या नहीं घटा पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए हम इसको 10 से ही गुणा करवाएंगे। किससे गुणा करवाएंगे, 10 से गुणा करवाया, समीकरण 1 को 10 से गुणा करवाया तो 10x बन गया, बराबर 2.3535 डॉट डॉट डॉट। अब देखो पॉइंट में 35 बन गया, यानी ये एक तरह से जोड़ा बन गया पूरा। अब देखो इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब मेरे को वापस समीकरण 2 को किससे गुणा करवाना पड़ेगा, समीकरण 2 को मेरे को गुणा कराना पड़ेगा 100 से गुणा 100 से गुणा। क्यों करवाना पड़ेगा, ताकि मेरे को एक ऐसी संख्या मिल सके जो पॉइंट के बाद वापस 35 के रूप में उसके हो, दशमलव हो। ठीक है, इसको 100 से गुणा करवाया, अरे 1000 नहीं 100 लाला 100, ये हो गए 100। तो जब इसको 100 से गुणा करवाया तो 10 × 100 अपने कितने हो गए, 1000x हो गए। कितने x हो गए, 1000x। और यहाँ क्या हो गया, 2 की जगह 235 हो गया, और पॉइंट के बाद 35 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर अपना हो गया, कौन सा समीकरण हो गया, 3 हो गया। अब देखो बच्चों, समीकरण अगर मैं 3 में से समीकरण 2 को घटाऊं, क्योंकि देखो इसके पॉइंट के बाद में 35 है, इसके पॉइंट के बाद में भी 35 है, तो देखो क्या आएगा, समीकरण 3 में से माइनस करना है, सीधा ही टक माइनस का सिंबल लगाया, माइनस करना है। क्या माइनस करना है भाई अपने को, समीकरण 2 माइनस करना है। तो 1000x माइनस 10x बराबर 235.35 डॉट डॉट माइनस हो गया, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 2.35 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद वाले दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये 1000 में से 10 गए तो 990 बराबर इधर 235 में से 2 चले गए तो 233, क्या रह गए पीछे, 233 हो गए। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर हो गया 233 बटा 990, 233 बटा 990, ये अपना आंसर हो गया। नोट करो। अब देखो इसका अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? अपरिमेय संख्या। और दो भिन्नों के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देख रखा है, ठीक है। और अब इसके अंदर देखेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों का दशमलव परचार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दशमलव परचार निकालेंगे। यहाँ अपना 1/7 का दशमलव परचार क्या था ना, पीछे कई एग्जाम्पल में ये कर रखा है, यहाँ कर रखा है, तो यहां से डायरेक्ट ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? 0.142857 के ऊपर बार, क्योंकि ये रिपीट हो रहा था। ये हो गया इसका। और 2 यानी कि 2/7 का करना है, तो इसको अगर मैं पूरे को 2 से गुणा करूंगा तो मेरे 2/7 का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/7 का आ जाएगा। तो 0.1 को गुणा कराया 2 से तो 2 आ गया, 4 को करवाया 2 से तो 8 हो गए, 2 को करवाया तो हो गए अपने 4। अरे गुणा पीछे से होता है रे लाला, मैं भी लाला तू भी लाला। अब देखो 7 का गुणा कराया तो 14, हासिल गई 1, 15 और 1, सॉरी 15 क्या 5 गुणा 2 10, 10 और 1 11, हासिल गई वापस 1। ये हो गया अपना 2 का गुणा 8 से 16, 16 और 1 हासिल का 17, 17 फिर हासिल गई 1, 2 का गुणा 2 से 4, 4 और 1 5। अब 4 को 8 हो जाएगा और 2 1 का 2 हो जाएगा और ऊपर लग जाएगा बाहर। हो जाता है कभी कभार। ये देखो, ये अपने आगे दोनों संख्या का दशमलव परचार। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने को एक अभाज्य संख्या लेनी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखो अपने अनावर्ती अशांत दशमलव परचार के जितने भी संख्याएं हैं वो सारी अपनी क्या है, अपरिमेय संख्या के अंदर आती है। हमने एक अपना उदाहरण देखा था ना, यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अनावर्ती अशांत दशमलव परचार वाली। अनावर्ती अशांत दशमलव परचार वाला अपने एग्जाम्पल देखा था, क्या था? 0.10, 1 00, 1 000 और 1 4 टाइम 0 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसी तरह हम इसके अंदर ले सकते हैं। ये तो यहाँ 1 था, मैं यहाँ अपने यहाँ क्या आ रहा है? 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 के बाद किस एक कोई संख्या ले लूं, जैसे 14 के बाद 15 ले लूं। क्या ले लूं? 0.15 ले लूं। तो 1/7 यहाँ क्या ले लूं मैं? 0.15, 0 15 00 15 3 टाइम 0 और डॉट डॉट डॉट, और इसको वापस आ जाएगा ये। यानी कि 1/7 से तो बड़ी है और 2/7 से छोटी है। तो ये आ गई दोनों के बीच की एक अपने कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। नोट करो। ANS। अब देखो आगे। अरे वाह, अपने तो क्लास ही खत्म। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।